अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल ख़मीस तलाता जमादिउल सानी 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जनवरी की 6 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 149 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतियु, अगर तुम कहाँ मानोगे, अल्लज़ीना कफरू, काफिरों का, युरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर देंगे, लौटा देंगे, अला अक़ाबिकुम, तुम्हारे एड़ियों के बल, फतन क़लिबु ख़ासिरीन, फिर तुम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। यानी ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुमको तुम्हारे दीन से पलटा देंगे और तुमको जो सो तुम जो सो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है? जब खासतौर पे जंग ओहद में जो सो मुसलमानों को जो पहले तो कामयाबी मिल रही थी, उसके बाद जब शिकस्त हुई तो उसके बाद भगदड़ हो गई, मुसलमान परेशान और हैरान हो गए और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जो सो इस हालत को देखते हुए मुनाफिकीन जो थे और काफिर जो थे, वो तरह तरह के मुसलमानों को जो सो ये ताने दे रहे थे और उनको जो सो ये कह रहे थे कि देखो, इस दिन के अंदर कुछ भी रखा हुआ नहीं है, इस दिन के पीछे तुम चलोगे तो तुम्हारा ये हाल हो रहा है। इस तरीके से जो सो बावर करा रहे थे। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तो क्या करेंगे, तुमको तुम्हारे दीन से लौटा कर छोड़ेंगे, तुमको अपने पिछले कुफ्र के अंदर ला के छोड़ेंगे और तुम उस हालत में खसारे में पड़ जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, वह हुवा खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। सनुल्की, अनकरीब हम डाल देंगे, फी कुलूबिल लज़ीना कफरू, काफिरों के दिलों में अर्रोबा, रोब, बिमा अशरकू बिल्लाही, इसके सबब कि उन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ, मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन, जिसके बारे में अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं किया, यानी कोई दलील उनको नहीं दी। वमा वाहुमुन नारु, और उनका ठिकाना जहन्नम है। वबीस, और कितना ही बुरा है, मस्वज़ ज़ालिमीन, ठिकाना जालिमों का। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकलीब हम जो सो काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, इसके सबब कि उन लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उस शिर्क करने के बारे में उनके पास कोई दलील नहीं थी, यानी अल्लाह ने कोई ऐसी दलील नहीं नाजिल की जिसके बुनियाद पर वो शिर्क कर रहे थे। और उनका ठिकाना तो जहन्नम है, और कितना ही बुरा ठिकाना है जालिमों का, यानी शिर्क करने वालों का। तो पता क्या चला, इसमें अल्लाह ताला जो सो पहले तो जो सो काफिरों की चालों से मुसलमानों को डरा रहे थे कि देखो, तुम अगर काफिरों के बातों में आ जाओगे तो तुमको अल्लाह ये वो जो सो वापस अपने दीन से जो सो लौटा कर छोड़ेंगे। अब उसके बाद अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों को जो हिम्मत दिला रहे हैं कि बहुत जल्द अल्लाह ताला जो सो काफिरों के दिलों में रौब डाल देगा, और इस वजह से कि उन लोगों ने शिर्क किया अल्लाह के साथ और उनके पास कोई दलील नहीं थी, यानी बिना किसी दलील के वो अल्लाह के साथ शरीक करते थे। उनका ठिकाना तो जहन्नम है, और बहुत ही बुरा ठिकाना है जुल्म करने वालों के लिए। तो मतलब क्या हुआ और इससे ये जब पहले जब मुसलमान जब हार रहे थे, मुसलमान परेशान थे, तो काफिर जो सो एक तरफ तो मुसलमानों को जो सो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों का ये ख्वाहिश थी, वो इरादा था, वो देखे कि मुसलमान कमजोर पड़ गए हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो मौका अच्छा है, इस वक्त में दोबारा मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे और उनको जो सो सफ़े हस्ती से ही मिटा देंगे। हम जो सो इस तरीके से उनको ख़त्म कर देंगे कि फिर वो कभी जो सो ईमान वाला कोई बाकी नहीं रह जाएगा। इस तरीके से वो इरादा कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर कह रहे ना कि अनकरीब हम काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, तो ये अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब क्या होता है? एक हैबत, एक फिक्र, यानी सामने वाले के मुकाबले में जो सो इंसान के दिल में जो एक हैबत और डर हो जाता है, वो चीज़ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, यानी मुसलमानों का, मोमिनों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब डाल देंगे। और सबब क्या है कि क्योंकि वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और बिना दलील के साथ,
اور ان کا ठिकाना तो जहन्नम है। तो ये रौब जो है ये अल्लाह की तरफ से खास फजल है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया था। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी 5 सिफतें अता फरमाई है जो पहले किसी को अता नहीं की थी। उसमें से ये भी एक है कि रौब है। आपका रौब जो सो एक महीने के मसाफत पे भी अगर कोई आपका दुश्मन होता और वो आपके बारे में सुन लेता तो आपसे जो सो हैबत हो जाती उसको और डरने लगता था। तो इस तरीके का रौब अल्लाह ताला की तरफ से खास फजीला एक सिफत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किया था। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मुसलमानों और ईमान वालों का भी रौब उमूमी तौर पर भी अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में डाल रखा है, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये अल्लाह का एक खास एहसान है कि ईमान वालों का रौब जो है काफिरों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि दो वजूहत है उसमें, एक तो ये कि जो सो काफिर खुद शिर्क करते हैं और जो कोई शिर्क करता है वो दर हकीकत में तौहीद वालों के साथ डरेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, चूंकि मुसलमान और ईमान वाले एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसी की इबादत करते हैं, तो ये अल्लाह ताला उनकी उनकी खास हिफाजत करते हुए उनका जो सो रौब काफिरों के ऊपर डालता है। तो ये उस वक्त तक ही रहेगा जब तक कि मुसलमान जो सो ईमान पर कायम रहेंगे, तौहीद पर कायम रहेंगे। और उसके बरखिलाफ जब काफिर जो सो मुशरिक शिर्क करते रहेंगे तो ये अल्लाह की तरफ से फितरी तौर पर है कि अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों की इस तरीके से मदद करता है कि उनका रौब जो सो काफिरों के ऊपर डालता है। जैसे कि आज भी हम जो सो देखते हैं कि अतराफ में जो छोटे छोटे गरीब मुल्कों के अंदर देखें, सबसे दुनिया के बड़े से बड़ी ताकत कितने सालों तक उनको कमजोर करने की, उनको जो सो अपने मातहत करने की कोशिश किया, जब देखा कि मजबूरन 10-20 साल तक जो सो कोशिश करते रहे, जब नहीं कर पाए तो अपनी चप्पलें उठाकर जो सो राह फरार इख्तियार किए। ये क्या है, ये वही है, अल्लाह का रौब है। अल्लाह ताला ने जो खास एक फजीलत, एक फजल जो ईमान वालों के बारे में रखा है वो चीज़ है। ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास मालो दौलत है मुकाबले में उनके जो कि कुफार के पास है, लेकिन ये खास किस्म का ये रौब है जो अल्लाह ताला जो सो मोमिनों को अता करता है। लेकिन उसी वक्त तक जब तक के मोमिन जो सो शिर्क वगैरह नहीं करेंगे। जब मोमिन भी जो सो मुसलमान भी शिर्क करने लग जाते हैं तो फिर उनका रौब भी खत्म हो जाता, उनका दबदबा भी खत्म हो जाता, फिर वो खुद भी जो सो लोगों से डरते रहते हैं, जैसे कि आज हमारा हाल हो रहा है। हमारे मुल्कों में देखें, आज हमको इतना डराया जा रहा है कि हम जो सो यहाँ तक कि इंसान अपने साय से भी डरने लगता है, कुत्ते बिल्ली से, जिससे बोले उसका हर चीज हमको डराने लगती है। जब इंसान शिर्क करने लग जाता है तो दुनिया की हर ताकत उसको डराने की कोशिश करती है। और जब इंसान शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करता है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी उसको डरा नहीं सकती। और अल्लाह ताला उसको उसका अगर ये निहत्ता भी होगा, सामने वाला दुश्मन जो सब पूरे के पूरे हथियार वगैरह सबके साथ बिलेस भी होगा, लेकिन इस निहत्ते इंसान का रौब अल्लाह ताला उसके दिल में ऐसे डाल देगा कि वो कांपने लग जाता है। जैसे कि जो सो इसकी और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी एक मिसाल है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जो सो किसी जंग वगैरह में जाकर वापस आ रहे थे। उस वक्त में जो सो आप लोग थके हुए थे, तो एक झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे, यानी कहीं पर पड़ाव डाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो एक पेड़ के नीचे जो सो आप भी आराम करने के लिए अपनी तलवार को जो सो ऊपर लटका दिया और आप जो सो आराम करने के लिए लेट गए और आपको भी नींद लग गई, सहाबा इकराम को भी नींद लग गई। तो कोई एक जो सो दुश्मन जो सो कहीं से आया, उसने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को झाड़ पर से उतार लिया और उसने जो सो तलवार को म्यान में से निकाल दिया। जैसे ही उसने निकाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, उसकी तलवार के निकलने की आवाज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो आंख खुल गई। तो उसके बाद भी आप देखें, तलवार उसके हाथ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहत्ते हैं। अब वो आदमी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको जो सो मुझसे कौन बचाएगा। अब यहाँ पर देखें, हालांकि वो जो सो तलवार लेके है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल निहत्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो नीचे लेटे हुए हैं और वो खड़ा हुआ है। तो उस वक्त में जब उसने कहा कि अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना किसी फिक्र और परेशानी के, जितना इत्मीनान के साथ जो सो आपने कहा अल्लाह, आपने ऐसे ही कहा कि अल्लाह बचाएगा मुझको। आपका ये कहना था, उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हुआ कि उसके दिल में से, उसके हाथ में से जो सो तलवार छूट के नीचे गिर गई। उसके बाद जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पकड़ा और जो सो अब कहा कि अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। तो पता क्या चला, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो सो अगर से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहत्ते हैं, दुश्मन जो सो तलवार के साथ है, उसके बावजूद भी आपका जो रौब था वो उसके ऊपर ऐसे असर किया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई और वो बिल्कुल जो सो थरथराने लग गया। तो इस तरीके का रौब ये अल्लाह की तरफ से खास फजीलत होती है, खास फजल होता है जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और उसके बाद जो सो मुसलमानों को, साहबा को भी ये चीज हासिल थी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु, और अलबत्ता सच कर दिखाया अल्लाह ने, वादहु अपना वादा,
इस तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जबकि तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे उसके हुक्म से, हत्ता यहाँ तक के इज़ा फशिलतुम, जबकि तुमने जो सो बुज़दिली की, व तनाज़ातुम फी अमरी, और तुमने जो सो काम के मामले में झगड़ा किया, व असैतुम, और तुमने जो सो नाफरमानी की, मिम बादी, इसके बाद, मा अराकुम, जो जब तुमने देख लिया, माँ तो हिब्बूना, जो तुम पसंद करते थे, मिनकुम मन युरीदु, तुम में से कुछ थे जो चाहते थे दुनिया, मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में से कुछ थे जो दुनिया चाहते थे, वो मिनकुम, और तुम में से मन युरीदुल आखिरती आखिरता, और तुम में से कुछ थे जो कि आखिरत के तलबगार थे, सुम्मा सरफकुम अनहुम, फिर तुम उसने जो सो तुमसे फेर दिया, लियब्तलियकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया तुमसे, वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, अलल मोमिनीन, मोमिनों के ऊपर। और अलबत्ता अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया अपना वादा जो उसने तुम्हारे साथ किया था, जब तुम जो सो काफिरों को जो सो अपने हुक्म, अल्लाह के हुक्म से तुम उसको उनको कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम जो सो बुजदिली का मामला किया, तुमने जो सो बुजदिली का मामला किया, और तुमने जो सो काम की, मैंने जो हुक्म तुम्हें दिया गया था उसमें तुमने झगड़े में पड़ गए, और तुमने नाफरमानी की, इसके बाद कि तुमने वो चीज़ को देख लिया जो तुम्हें पसंद थी, और तुम में से जो सो कुछ लोग तो थे जो दुनिया के तलबगार थे, और कुछ थे जो आखिरत के तलबगार थे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तुमसे उस चीज़ को तुमसे दूर कर दिया, तुमको वो दूर कर दिया ताकि तुम्हें, और अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है मोमिनों पर। यानी वही जंग ओहद में जो हालत हुए थे उसका अल्लाह ताला यहाँ पे नक्शा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहकीक तुम पर अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया अपना वादा, कि तुम जो सो काफिरों को जब कत्ल कर रहे थे, यानी जो अल्लाह ताला ने पहले ईमान वालों को कहा था कि जब सो तो अगर कुफार तुम्हारे सामने खड़े होंगे, जंग के मैदान में आएंगे, तो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे, वो पीठ फेर के भाग जाएंगे और तुम जो सो गालिब होगे, इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने जो पहले वादे कर रखा था कि जब तुम्हारी उनके साथ मुठभेड़ होगी तो तुम ही कामयाब होगे, तो उस वादे को अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया। ये ओहद के मैदान में जब इब्तिदान मुसलमान जो सो काफिरों को कत्ल कर रहे थे, तो उस वक्त में अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि हमने अपना वादा सच कर दिखाया, यहाँ तक कि तुमने जो सो बुजदिली का इज़हार किया, यानी जब मामला हो रहा था तो उसके बाद तुमने जो सो जब तक कि तुम ये मजबूत कायम थे, अल्लाह ताला ने तुमको मदद किया और तुम काफिरों को कत्ल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तुमने बुजदिली का मामला किया और आपस में झगड़ पड़े, जो तुमको जो हुक्म दिया गया था उसमें तुमने झगड़ पड़े। मतलब क्या है कि जो खास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो सो तीर अंदाज सहाबा को जो पहाड़ी के ऊपर जो सो तैनात किया था, और उनको कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां से नहीं हटना, लेकिन आपस में जब उन लोगों ने आपस में जो ये समझा कि जंग तो खत्म हो गई और जो सो लिहाजा अब हुक्म जरूरत नहीं रहा, तो कुछ लोग वहां से हटने लगे, तो आपस में तनाजा हो गया, मतलब वो 50 में से जो सो 40 लोग जो सो नीचे उतर आए, और बाकी के 10 जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ से तो नहीं हटेंगे जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत नहीं मिलेगी, तो ये आपस में वो बाहम जो सो तनाजा हो गया, झगड़ने लगे थे, जो हुक्म अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था उस मामले में वो झगड़ने लगे थे, और तुमने नाफरमानी की, तो 40 लोग नीचे उतर के आ गए थे, वो यकीनन उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की थी, इसके बाद के तुम देख लिया जो तुम्हें पसंद था, मतलब क्या है कि जब ऊपर से उन लोगों ने देखा कि नीचे जो जंग खत्म हो चुकी है और मुसलमान जो सो माल जमा कर रहे हैं, तो ये जो अल्लाह दुनिया में इंसान को माल से मोहब्बत होती है, तो उन लोगों ने अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें महबूब था उसको तुमने देख लिया, यानी माल को तुमने देखा, देखने के बाद तुम जो सो तनाजा किया और तुम जो सो वहां से नाफरमानी करते हुए रसूल की तुम वहां से उतरने लगे, और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में से कुछ लोग तो थे जो दुनिया चाहते थे और कुछ लोग थे जो आखिरत तलब करने वाले थे, मतलब क्या है कि कुछ लोगों के सामने दुनिया ज्यादा महबूब थी और उन लोगों ने दुनिया के वजह से जो सो दुनिया का माल कमाने के लिए नीचे आ गए, और कुछ तो आखिरत के तलबगार थे जो यकीनन जो 10 साहबा पीछे रह गए थे उन लोगों ने पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वहां से हटे नहीं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फिर तुमसे इस चीज को हटा दिया, यानी तुमको ताकि तुम्हें आजमाए, अगरचे कि उनसे खता हुई, गलती हुई, तो अल्लाह ताला फिर क्या करें, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने माफ किया तुमसे,
تو اللہ ताला का ये तरीक़ा है कि जो गलती हुई, जो गफलत हुई, जो हुक्म अदूली हुई, उसका इजहार कर रहे हैं, उसको जाहिर करके फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। जिससे जो कुछ गलती हुई थी उस गलती के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ नहीं किया और उनको माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला जो सो मोमिनों के ऊपर बड़ा फजल करने वाला है। ये आयत और उसके आगे की आयतों में भी जो उहद के मैदान में जो मुसलमानों से जो खता हुई थी, जो कोताही हुई थी और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हुई थी, जिसकी वजह से अगरचे कि बहुत नुकसान हुआ था मुसलमानों का, लेकिन अल्लाह ताला उसको वाज़े करने के बाद फिर खुद वाज़े कह दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर से उसकी गिरफ्त नहीं रखा, उनको जो सो बख्श दिया उस मामले में। तो जब अल्लाह ने बख्श दिया है तो अल्लाह के उसके बाद फिर किसी भी इंसान के पास ये इख्तियार बाकी नहीं रह जाता है कि फिर उस वाक़े को लेकर कोई लान तान करे और कहने लगे कि देखो बोले, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। आज भी जो सो लोग कहते हैं कि देखो वहां पर उन्होंने फलां ने जो इस तरीके से बुज़दिली का इजहार किया था, फलां ने जो सो नाफरमानी की थी। नहीं, ठीक है, वाक़े के तौर पर तो हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन उनके शान में, सहाबा के शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, कोई उनके बारे में लान तान नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने खुद कह रहे हैं, अल्लाह खुद कह रहे हैं हमने उनको माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तो फिर किसी और को क्या इख्तियार बाकी रहता है कि उनके बारे में, उनके शान में कोई गुस्ताखी करे। इस्तुस्ईदूना, जब तुम चढ़े जा रहे थे, वला तलूना, और ना तुम मुड़ के देखते थे, अला अहदिन, किसी के भी तरफ, व रसूलु यदऊकुम, और रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, फी उखराकुम, तुम्हारे पीछे से, फ़असाबकुम, फिर तुम्हें पहुंचा, गम्मम बेगम्मिन, गम पर गम, लिकै ला तहज़नु, ताकि तुम गम ना करो, अलामा फताकुम, जो कुछ तुमसे जाता रहा, जो तुमसे निकल गया, वलामा असाबकुम, और जो तुम्हें पहुंचा, वल्लाहु, और अल्लाह खबीरुम, बाखबर बिमा तामलून, उससे जो कुछ तुम करते हो। यानी जब तुम जो सो चढ़े जा रहे थे, पीछे मुड़कर नहीं देखते थे किसी की तरफ, जबकि रसूल तुम्हें पुकार रहे थे पीछे से, और तुम उसके बाद अल्लाह ताला तुम्हें पहुंचाया गम पर गम, ताकि तुम जो सो गम ना करो उस चीज पर जो तुमसे जाती रही, जो तुमसे निकल गई, और वो जो तुम्हें पहुंचा, यानी जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे, उसकी जो सो गम तुमसे कम हो जाए, और अल्लाह ताला बाखबर है उस तमाम से जो कुछ तुम अमल कर रहे हो। इसमें भी वन सेकेंड वही जो जंगे ओहद में जो हो रही हालत, उसका अल्लाह ताला नक्शा खिंचाई कर रहे हैं कि तुम जो सो दौड़े चले जा रहे थे, यानी चढ़े चले जा रहे थे। ये हुआ क्या, जब दूसरी मरतबा, इब्तिदा में जब इस्लाम मुसलमान कामयाब हुए, उसके बाद जो सो कुफार जो सो जंग का मैदान छोड़कर भाग रहे थे, तो मुसलमान जो सो माल जमा करने में मसरूफ हो गए, और वहां से तीरंदाज जो सो नीचे आ गए। तो ये मौका देखकर मुशरिकीन और कुफार जो पलट के जो वापस आके अचानक हमला कर दिए, तो मुसलमानों के लिए एक सरप्राइज अटैक था, वो अनएक्सपेक्टेड अटैक होने की वजह से वो संभल नहीं सके, और वो जो सो बिल्कुल जो सो अपनी आप को बचाने के खातिर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने की वजह से वो जहां मौका मिलता दौड़े चले जा रहे थे। तो मुसलमान जो सो ऊंचाई के तरफ और पहाड़ी के तरफ, उस तरफ दौड़ के चले जा रहे थे, पीछे मुड़कर किसी को नहीं देख रहे थे। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो चंद साथियों के साथ बाकी रह गए थे मैदान में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पुकार रहे थे, ए अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, ए अल्लाह के बंदो तुम इस तरफ पलट के आओ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो अल्लाह ताला उसी की जो सो नक्शा खिंचाई कर रहे हैं कि जब तुम दौड़े चले जा रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देखते थे किसी की तरफ, जबकि रसूल तुमको पीछे से पुकार रहे थे, आवाज दे रहे थे, और जो सो उस वक्त में अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर गम नाजिल किया, ताकि तुम पर जो मुसीबतें आई, जो तुमसे जो जाता रहा, उसका गम तुमसे दूर हो जाए, और जो मुसीबतें आए उसका गम तुम पर कम हो जाए, और अल्लाह ताला जो सो बाखबर है इससे जो कुछ तुम अमल कर रहे। जरा अंदाजा करें कि वो हालत किस तरीके की थी होगी। एक तो पहले तो इब्तिदान मुसलमान जीत चुके थे, बल्कि जीत तकरीबन जंग खत्म हो चुकी थी, और जंग जो सो जीती हुई जंग थी, उसको अचानक फिर दोबारा हमला हो गया, तो मुसलमान जो सो बिल्कुल बिखर गए, और मुसलमान परेशान होने लगे, एक दूसरे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, और पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो चंद सहाबा के साथ अकेले रह गए। उसी हालत में जो सो वो अफवाह भी फैल गई थी, क्योंकि मुसलमान दूर दूर तक निकल गए थे, और वहां पर अफवाह फैल गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। तो ये एक गम हो गया था मुसलमानों के ऊपर। उसी तरीके से जो जीती हुई
पूरी जंग अचानक बदल गई और बहुत सारे साहबा जो सो उनको जो सो शहीद कर दिया गया, इसका भी गम था। फिर उसी तरीके से जो माल गनीमत जो जमा करने के लिए ख्वाहिश कर रहे थे वो भी हाथ से जाता रहा। तो ये सारा गम पर गम जो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो इसी वजह से था कि एक के ऊपर एक मुसीबत, एक के ऊपर एक मुसीबत आती रही। तो एक में इसमें भी अल्लाह ताला एक भी ये था कि मुसलमानों को जो सो मजबूत बनाना चाहता था कि ऐसे जंग की हालत में जब इंसान के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें और तकलीफें आती है तो मुसलमान किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे जो सो एहसानात थे। अल्लाह ताला जो सो मुसलमानों को मजबूत बनाना चाहता था, उसी का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर गम पर गम लायक हुआ, ताकि फिर वो जो तुमसे जाता रहा, जो तुम्हारी जीत जो सो हार में बदलने लगी, और जो तुम कामयाब हुए थे, जो माल गनीमत हाथ से जाता रहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो शहीद होने की गम तुम्हारे को लग गई, तो एक के ऊपर एक गम जो आए, ताकि जो सो कुछ से कुछ चीजों को दूर कर दे अल्लाह ताला। ये अल्लाह का तरीका और अल्लाह का चाहत थी। सुम्मा अंजला अलैकुम, फिर उसने नाजिल किया तुम पर, मिन बादिल गम्मी, गम के बाद, अमानतन नुआसन, अमन वाली ऊंग, यक्षा, वो ढांक लिया था, ताइफतुम मिनकुम, तुम में से एक जमात को, ताइफतुन, और एक जमात, कद अहम्मत, उन्हें तो फिक्र पड़ी हुई थी, अनफुसुहुम, उनके अपने नफ्सों की, यज़न्नूना, वो गुमान कर रहे थे, बिल्लाही, अल्लाह के बारे में, गैर अल हक, ना हक तौर पर, जन्नल जाहिलियती, जाहिलियत का जन यानी जाहिलियत का गुमान कर रहे थे। वो यकूलूना, कहने लगे थे, हल लना मिनल अमरी, क्या हमारे लिए है काम में, इस मामले में, मिन शयीन, कुछ इख्तियार, कुछ चीज, खुल, कह दीजिए, इन्नल अमरा, कि तमाम का तमाम काम, तमाम का तमाम फैसला, कुल्लुहु लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। युखफूना, वो छिपा रहे थे, फी अनफुसिहिम, अपने नफ्सों में, माला युब्दूना लका, जो कि वो आपको जाहिर नहीं कर रहे थे। यक़ूलूना, वो कहते थे, लौ काना लना, अगर होता हमारे लिए, मिनल अम्र शैउन, इस मामले में, इस काम में कोई इख्तियार, मा कुतिलना हाहुना, हम ना कत्ल किए जाते यहाँ पर। कुल, कह दीजिए, लौ कुंतुम, अगर तुम होते, फी बुयूतिकुम, अपने घरों के अंदर, लबरजा, अलबत्ता जरूर निकल खड़ा होता, अल्लजीना, वो जो कि कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, जिसके ऊपर लिख दिया गया था मारा जाना, यानी जिसके मुकद्दम में कत्ल होना लिख दिया गया था, इला मजाजिहिम, अपने कत्लगाह की तरफ, वलियब्तली अल्लाहु, और ताकि आजमाए अल्लाह, माफी सुदूरिकुम, जो कुछ है तुम्हारे दिलों में, वलियुमहिस्सा, और ताकि साफ कर दे, माफी खुलूबिकुम, जो कुछ है तुम्हारे दिलों के अंदर, वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह ताला जानने वाला भी, ज़ाती सुदूर, जो सीनों के भेद है उनको अच्छी तरह से जानता है। लंबी आयत है लेकिन इसमें बहुत सारी तफसीलात है, जरा गौर से सुनिएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर, इसके बाद यानी तुम्हारे गम के बाद, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एक ऊंग, अमन वाली ऊंग को नाजिल किया, जो कि तुम्हारे जमात में से एक जमात को जो सो ढांक रही थी। मतलब क्या है कि उस जंग के मैदान में जब ये हालतें हो रही थी, तो उसी वक्त में अल्लाह ताला ने जो अपने फजल से जो सो कुछ लोगों के ऊपर ऊंग को नाजिल कर दिया। अब अंदाजा करें कि जंग की मैदान है, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, तलवारें निकली हुई है, और उस हालत में जो सो किसी को ऊंग आ जाए, किसी को नींद आ जाए, तो कोई इंसान सोच, यानी अगर किसी का ईमान मजबूत नहीं होगा तो किसी को कोई सोच सकता है इस बारे में? नहीं। लेकिन ये अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के ऊपर एक अमन वाली ऊंग को नाजिल किया, जिसके बाद उनके दिलों को इत्मीनान मिला, वो बिल्कुल जो सो फ्रेश हो गए, और उनको जो सो फिर वो बड़ नई हिम्मत के साथ फिर जंग में लड़ना शुरू कर दिए। तो वही अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, तुम्हारे गम के पहुंचने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर एक ऊंग को नाजिल किया, जो कि एक जमात को, तुम में से कुछ लोगों के ऊपर छा रही थी। और तुम्हारे अंदर से जो सो कुछ लोग तो थे जिनको अपने जानों की फिक्र थी, और वो जो सो अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे गुमान कर रहे थे जो जाहिलियत के गुमान थे। इससे मुराद क्या है? वो लोग जो ईमान में कमजोर थे और जो मुनाफिकीन थे, वो तो जो सो बहरहाल अल्लाह के बारे में बदगुमानी कर रहे थे, और जो सो अलग गलत गलत किस्म के जो सो गुमान कर रहे थे अल्लाह के बारे में। और जो सो वो कहते थे कि क्या हमारे लिए भी हमारा कोई बात चलेगी इस मामले में, हमारा कोई इख्तियार है इस मामले में? ये क्यों? कि याद रखें कि जब खास तौर पर जब मदीने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया था, तो कुछ लोगों ने तो कहा था कि भाई हम मदीने में ही रहेंगे, बाहर जाके जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो दूसरों की बात मानकर मदीने से बाहर निकले थे। तो अब उनको मौका मिल गया, और कहने लगे कि देखो हमारी बात कोई चलती है यहाँ पर, अगर हमारी, और क्या कहने लगे
अगर हमारा तो अल्लाह ताला जब वो कहते हैं कि जब वो गुस्सा आके और तकलीफ से कहते हैं कि क्या हमारा कोई इख्तियार भी है इस मामले में, तो अल्लाह ताला कह रहे कि इनसे कह दो कि तमाम का तमाम इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, यानी तमाम फैसले सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। और जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने दिलों में वो चीज़ को छिपा रहे थे जो आपके सामने जाहिर नहीं करते हैं, यानी अपने दिलों में वो निफाक को छिपाए हुए थे, नाराज़गी को छिपाए हुए थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर नहीं करते थे। और वो कहते थे कि अगर हमारा कोई इख्तियार चलता तो हम यहाँ पर कत्ल नहीं किए जाते। यानी वही बात था कि हमारी बात अगर मान लेते और हम जो कह रहे थे कि मदीने में ही रहेंगे, हम मदीने से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर हमारी बात को माना जाता तो हम यहाँ पर इस तरीके से मारे नहीं जाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे कह दो कि अगर तुम जो सो अपने घरों के अंदर भी बैठे हुए रहते और जिसके मुकद्दर में ये लिखा होता कि उसको कत्ल होना है, यानी उस जंग के मैदान में कत्ल होना है, लेकिन वो अपने घर के अंदर भी बैठा हुआ होता, तो होता क्या, वो दौड़ते हुए अपनी कत्लगाह के पास दौड़ते हुए चला आता। यानी जिसके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि जंग के मैदान में कत्ल होना है, अगर वो घर के अंदर भी महफूज किले के अंदर भी बैठा हुआ होता तो उसकी उसकी कदर, उसकी जो तकदीर जो है, उसकी जो शामत है, वो उसको वहां तक खींच लाती और वहां पर जाकर वो कत्ल होता। तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर कर रखा है कि किसको मौत कहां पर आनी है। तो जब अल्लाह ताला ने अगर पहले से मुकर्रर रखा है कि तुम जो सो जंग के मैदान में कत्ल होना है, तो भले तुम घरों में रहते, भले में तुम मदीने के अंदर बैठे होते हैं और तुम ये समझ रहे हैं कि हमारी मशवरे से अगर हम बात सुनते तो हमारे यहाँ पर हम कत्ल नहीं किए जाते, लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि क्या अल्लाह ताला ने पहले से ये मुकर्रर कर रखा है कि किसको कब मौत आनी है, कहां पर मौत आनी है। तो जिसकी मौत जहां पर लिखी है वो इंसान वहां पर दौड़कर चला ही जाएगा, और ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में जो है उसको आजमाए और तुमसे जो सो तुम्हारे सीनों के अंदर जो चीज मैल कुचल जो है उसको तुम्हारे से दूर करे। और अल्लाह ताला इल्म वाला है और जो कुछ तुम्हारे सीनों में भेद, तुम्हारे भेदों, सीनों के भेदों को भी जानने वाला है। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो कहा है ना कि तुम अगर ये समझ रहे कि जो सो हम मदीने से बाहर निकले और जो सो खुले मैदान में आके जंग कर रहे हैं तो हमारा नुकसान हुआ और हमारी बात नहीं मानी गई थी, तो ये तुम्हारा सोच गलत है। जिसके बारे में अल्लाह ताला ने लिख दिया है जहां पर मौत आनी है तो उसकी मौत वहां पर आके रहेगी। तो ये ईमान का हिस्सा है, तकदीर जो अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखा है और किसकी मौत कब आनी है, मौत का वक्त भी मुकर्रर है, ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद आ सकती है, और कहां पर किस इंसान को कहां पर मरना है ये भी अल्लाह ताला ने पहले से मुकर्रर कर रखा है। तो ये ईमान के जो पॉइंट्स है वो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, और इसी को हमको भी चाहिए कि जब कभी कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो इन चीजों को याद रखें। जो होता क्या है अक्सर, जैसे कि मिसाल के तौर पर, अगरचे के टॉपिक से जरा हटना चाहे हम, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमान जो सो कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, हम फौरन कहने लगते हैं देखो तुम अगर ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होता, अगर ये तुम थोड़ा सा ये काम कर लेते तो ऐसा नहीं होता, अगर तुम उस रास्ते से नहीं जाते तो बच जाते, और ऐसा करते तो बच जाते, वैसा कर दे तो बच जाते। तो ये सब कुछ क्या है, ये शिरकिया अमाल है, ये शिरकिया बातें हैं। हाँ, वो घटना होने से पहले, वो वाकया होने से पहले जो कुछ एहतियाती तदाबीर है वो इंसान कर सकता है, करना चाहिए। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई नुकसान हो जाता, उसके बाद अगर और मगर कहना, और कहना कि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, अगर वो करते तो ये हो जाता, ऐसा करते तो बच जाते, ये सब जो सो शिरकिया बात है। जब कोई मामला हो चुका, हो जाता है, उसके बाद हमारा अकीदा क्या है, कदर अल्लाह फाल, वो क्या है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो अल्फाज कुछ है कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो सबसे बेहतर था। तो जो अल्लाह ने चाहा वही होना था, वही हुआ। जब हो चुका तो उसके बाद अगर मगर हम कहना मुनासिब नहीं है। तो जब होने से पहले, मिसाल के तौर पर आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, तो उसकी जो हिफाजत के इंतजाम है वो कर लें, जो गाड़ी स्पीड नहीं चलाना है, जो कुछ एहतियातें हैं ये कर लें। लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, अब उसके बाद अगर मगर कहने के बजाय ये कहे कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, और यही मुकद्दर था, यही होना था, ये हो गया। अब उसमें अगर मगर कह के हम ये कहें कि अगर ऐसा करते वैसा करते, तो दर हकीकत में अगर और मगर जो सो शिर्क को दावत देती है, शिर्क का दरवाजा खोलती है। क्या है मतलब, क्या है कि अल्लाह ने तो चाहा था कि वो एक्सीडेंट हो और हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते तो बच जाते। मतलब ये है कि नौज़ फिर उस चीज में ताकत थी कि अल्लाह के कदर को, अल्लाह की तकदीर को रोक सकती। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। इसीलिए तो वो चीज ना हुई, ना जो सो आप कर सके। जो होना था वो तो अल्लाह के मुकद्दर में अल्लाह ने पहले से लिख रखा था, और वो चीज होके रही, और जो हो गई वही मुकद्दर में था। तो इस तरीके से इंसान जो सो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो या कुछ भी चीज ऐसी नागवार चीज हो जाए, तो उसके बाद ये ना कहे कि अगर मगर ना कहे।
जब कोई हो गया तो कह दे कि जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, और जो हुआ वो बेहतर है, और उसके ऊपर राजी रहे इंसान, बजाय इसके कि फिर अगर मगर, जैसे अक्सर लोग कहते हैं हर मामले में कहेंगे, जब हो जाता है तो कहेंगे कि ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, ऐसा करते तो वो हो जाता, वो नहीं। होने से पहले आप तदबीर इख्तियार करें, अच्छे से अच्छे जो सो कोशिशें करें, जहां तक हो सके कामयाबी की कोशिशें करें, लेकिन जब मामला हो जाता उसके बाद अगर मगर कहना ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला उन लोगों को भी यही एहसास दिला रहे हैं कि जो ये कहते थे कि अगर हमारी बात सुनी जाती तो हम यहाँ पर मारे नहीं जाते, तो ये अल्लाह ताला उनको वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो मुक़द्दर में, जिसके मुक़द्दर में जहाँ पर मौत लिखी है वो तो वहाँ पर जाकर ही रहेगा। और कितने ही मर्तबा ऐसे कितने ही वाक़यात हम अखबारों वगैरह में पढ़ रहे होते हैं कि किसी इंसान का जो सो कहीं पर जाने का वहाँ पर उसका कोई वजह ही नहीं थी, वो बेवजह के वहाँ पर किसी ना किसी सबब से वहाँ जाता है, वहाँ जाके मर जाता है। कई एक्सीडेंट वगैरह में होता, बल्कि कई जगह पे होता है, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी वगैरह जाकर दूर कोई आदमी खड़ा हुआ था या कोई इंसान कुछ और काम कर रहा था, उसको जाके टक्कर लग गई, उसको वो खत्म हो गया, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था वहाँ पे, ना वो गाड़ी सब में जा रहा था, ना वो रोड पे था, ना कुछ ना था, कहीं दूर खड़ा हुआ था, वो गाड़ी पलटते हुए जाती है, उसको मारती है, खत्म हो जाता। तो ये क्या मतलब है कि वहां पर उसका, और हालांकि फिर सोचेंगे कि भाई वहां पर उसको जाने की जरूरत ही नहीं थी, तो बहरहाल उसकी मुकद्दर, उसका जो वो वक्त था वो उसको वहां पर ले जाता है, वहां पर वो मर जाता है। चाहे इंसान चाहे उसके बाद जितने बहाने करे, जितना वो कह ले कि अगर मैं ऐसा करता तो बच जाता, मैं वो करता तो बच जाता, नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। जिसका जो मौत का वक्त जहां पर लिखा है वहां पर वो जाकर ही रहेगा। तो इस वजह से हमको ये सबक सीखना है कि अल्लाह ने जो मुकद्दर करके रखा है वो तो होना ही है। जब होना है तो फिर हम क्यों फिक्र करें, खासतौर पर जब जिहाद का मैदान में जब जाना है, जिस तरीके से जो लोग, और देखें, और खासतौर पर और एक बात होती है कि जब मामला बिगड़ता है तो सब लोग जो सो ताने देने लगते हैं, हमारी बात मानते तो ऐसा हो जाता, तुम नहीं मानने से ये हुआ, तो वो लोग भी यही कहने लगे कि जब मामला खराब हुआ तो कहने लगे कि जैसा हमारी बात नहीं मानी गई तो लिहाजा नुकसान हुआ। तो ये बात नहीं है, जो होना था वो तो होकर ही रहेगा, और जब जो हो जाता है तो उसमें फिर इंसान इस तरीके से जो सो बातें ना निकाले। यही ये जंग का जो सो अहवाल है जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सबक हमारे लिए भी है, और इंसानों के लिए जो सो रहती दुनिया तक के लिए जो सो बहुत सारे नसीहतें हैं, जो हम समझ कर उसमें से अपनी इबरत हासिल कर सके तो बेहतर है। इन लजीना, बेशक वो लोग जो के तवल्लो मिनकुम, जो फिर पीठ फेर दिए थे तुम में से, यौम तखाल जमाआनी, जिस दिन के दो जमातें आपस में भिड़ गई थी, इन नमस्तजल्लुहुम शैतानु, दर हकीकत उन्हें फिसला दिया शैतान ने, बिबाजी माँ कसबू, उनके बाज आमाल के सबब, वलक़द आफ़ल्लाहु अन्हुम, और तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया उनसे उनको, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बख्शने वाला, हिल्म वाला है। बेशक जो लोग उस दिन जो सो पीठ फेर लिए थे, जिस दिन दो जमातें आपस में लड़ रही थी, यानी ओहद के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ओहद के मैदान में से फिर पीठ फेर लिए थे, यानी जो भाग खड़े हो रहे थे, उनको दर हकीकत में शैतान ने उनको फिसला दिया था, उनके बाज आमाल के सबब, और अल्लाह ताला तहकीक अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, हिल्म वाला है। देखिए यहाँ पर भी अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, वलक़द आफ़ा अफ़ल्लाहु अन्हुम, और तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने उनसे माफ़ कर दिया, उनसे दरगुजर कर दिया जो उनसे गलती हुई थी। हालांकि जंग के मैदान में से भाग खड़े होना बहुत बड़ा गुनाह है, जो कि अल्लाह ताला आम तौर पर नहीं बख्शता, लेकिन हालत चूंकि उस तरीके के थे तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, और बल्कि कह रहे हैं कि जो लोग जो सो मैदान जंग में से भाग खड़े हुए, दर हकीकत में वो उनका मामला क्यों हुआ कि शैतान ने उनको फिसला दिया उनके बास आमाल के वजह से, यानी उनसे जो पहले जो गलतियां हुई थी कुछ उसके सबब में शैतान ने उनको फिसला दिया था, और बहरहाल जो कुछ भी हुआ लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, हिल्म वाला है। तो इस आयत के नाजिल हो जाने के बाद आज किसी भी इंसान को कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि जो जंग बदर, जंग ओहद में जो कुछ मुसलमानों से, साहबा से जो गलतियां हुई थी, जो कोताहियां हुई थी, उस पर उनको लान तान करे या उनके बारे में बुरे अल्फाज निकाले, क्योंकि अल्लाह ताला खुद वाज़ेह ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि उन लोगों के जो कारनामे थे, अगरचे के जो वहां पर थोड़ी कोताही हुई थी, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने जो दीन के खातिर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, दीन की मदद की, और जो इस्तिकामत जो इजहार किए थे, तो उसके बदले में, और अल्लाह ताला ने पहले ही कह रखा था
کہ इन लोगों से अल्लाह ताला राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी। तो जब इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने दे चुका था, उसके बाद अगर उनसे जो कोताही हुई, और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर भी वजाहत के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उनके उस गलती के ऊपर सर उनको जो माफ़ कर दिया और उनकी कोई पकड़ और कोई पूछ नहीं होगी। तो यह जब नाजिल हो गया, अब उसके बाद किसी को भी, हाँ, जो सो वाक़े के तौर पर तो हम पढ़ेंगे उससे इबरत हासिल करने के लिए, लेकिन किसी भी सहाबी के बारे में, किसी के बारे में भी नाम लेकर या आम तौर पर ये नहीं कहेंगे कि उनसे जो सो इस तरीके से ये हुआ था और इस तरीके से थे, हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है और हम फिर उसके बाद में कोई इस तरीके का गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो यहीं पर हम रुकते हैं, आगे इंशाल्लाह जो सब बात चलती रहेगी। कल चूंकि जुमा है, कल जो सो हमारी छुट्टी हो रही है, हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी ले रहे हैं हम, तो इसी पे इक्तिफा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।